हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी पढ़े होंगे कि नीट 2026 एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जा सकता है। इससे रिलेटेड न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी छपा है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है। फिर इसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या सच में नीट 2026 एग्जाम ऑनलाइन होने जा रहा है या ऑनलाइन एग्जाम होने के कितने % चांसेस हैं। और एक डाउट और सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है कि क्या नीट 2026 एग्जाम 2 बार कंडक्ट करवाया जा सकता है। इस पे भी हम आज के ही इसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप ये पूरा वीडियो जरूर देखें और आप एग्जाम के ऑनलाइन होने के बारे में और नीट के 2 बार कंडक्ट करवाए जाने के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन सबसे पहले आप डिवाइस क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखो आर्टिकल की हेडलाइन क्या है। नीट यूजी 2026 एग्जाम में शिफ्ट टू सीबीटी मोड, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्सप्लोरिंग फिजिबिलिटी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस बात पे डिस्कस कर रही है कि क्या हम नीट एग्जाम को भी जेईई मेन की तरह ऑनलाइन कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है वो हमें डिस्कस करना है। लेकिन इससे पहले जो प्रोज एंड कॉन्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आए हैं, या आप यूं बोल सकते हैं न्यूज़पेपर में जो छपा है, आर्टिकल में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रोज ऑफ मूविंग नीट टू सीबीटी, फास्टर रिजल्ट्स थ्रू ऑटोमेटेड एवेल्युएशन। देखो हम सब अच्छे से जानते हैं अगर एग्जाम ऑनलाइन होगा तो आपका रिजल्ट जल्दी आएगा, ये इसका एक बेनिफिट है। नेक्स्ट, रिड्यूस स्कोप फॉर पेपर लीक्स एंड लॉजिस्टिकल टेम्परिंग। देखो हम सब जानते हैं नीट 2024 में लार्ज स्केल पे नीट एग्जाम लीक हुआ था और उसका मेजर रीजन क्या था, लॉजिस्टिकल टेम्परिंग हुई थी, है ना। जब एग्जाम ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था तब आपका पेपर लीक हुआ था, तो ये जो चांसेस है ये कम हो जाते हैं, इसका स्कोप कम हो जाएगा। नेक्स्ट, मल्टीपल सेशन पॉसिबल, इजी क्राउड मैनेजमेंट। देखो अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो सभी 20-25 लाख बच्चों का एक साथ नहीं होगा, फिर पेपर शिफ्ट में होगा, और पेपर शिफ्ट में होगा तो कम स्टूडेंट्स रहेंगे, जैसे 10-12 शिफ्ट होंगी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे, तो क्राउड मैनेजमेंट इजी होगा। नेक्स्ट, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इजियर ऑडिटिंग। देखो लास्ट ईयर हमने क्या देखा भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या बोला था कि हमें एग्जाम पूरा करने का टाइम ही नहीं मिला, हमारा टाइम वेस्ट किया गया, हमें इसके लिए ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, ऐसी बहुत सारी न्यूज आई थी। तो अब अगर डिजिटल एग्जाम होता है तो इससे एग्जाम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आएगी और इसका ऑडिटिंग भी इजी होगा। मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि मुझे पूरा पेपर करने का टाइम नहीं मिला, तो उसको इजीली ऑडिट किया जा सकता है। तो ये तो बेनिफिट हुए नीट एग्जाम के ऑनलाइन कंडक्ट करवाने के। नेक्स्ट, इसके बाद चैलेंजेस एंड कॉन्स ऑफ द शिफ्ट। सबसे पहला, डिजिटल डिवाइड, रूरल एंड लो इनकम स्टूडेंट्स रिस्क बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। देखो भाई जो गांव के बच्चे हैं या जो बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं भाई, वो इतना डिजिटली अवेयर नहीं होते, तो उनके लिए ये एक हर्डल रहेगा। जो स्टूडेंट शहरों में पढ़ते हैं, जिनके पेरेंट्स की या जिनकी फैमिली की इनकम अच्छी है, जो स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन के बारे में अवेयर है, तो स्टूडेंट्स इस चीज का एडवांटेज लेंगे, तो ये एक डिजिटल डिवाइड आएगा। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, पावर फेलियर्स, पुअर इंटरनेट और इनएडुकेट सेंटर्स कोड डिरेल एग्जाम। देखो हमारा कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे ये इश्यूज आ सकते हैं, जैसे पावर फेलियर, भाई पावर कट लग सकता है। इसके अलावा कुछ जगह पे जैसे रूरल एरियाज में या दूर दराज के एरियाज में अगर सेंटर होगा तो वहां पे पुअर इंटरनेट हो सकता है, इसकी प्रॉब्लम आ सकती है। और कुछ सेंटर पे भाई सही से फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं रहती, तो इसमें ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने में हर्डल आ सकते हैं। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ऑनलाइन एग्जाम में फेस हैकिंग और इम्पर्सोनेशन थ्रेट्स। देखो ऑनलाइन एग्जाम का सबसे बड़ा खतरा यही है, अगर उसकी ऑनलाइन हैकिंग होती है तो बहुत बड़े स्केल पे भी हो सकती है। यानी जैसे पेन पेपर मोड में जो एग्जाम लीक होते हैं उससे भी ज्यादा खतरा रहता है साइबर हैकिंग का। तो ये एक सबसे बड़ी चैलेंज हमारा जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है उनके सामने होने वाला है। नेक्स्ट है सेशन फेयरनेस, मल्टीपल एग्जाम शिफ्ट रेज डिफिकल्टी स्टैंडर्डाइजेशन कंसर्न्स। जैसे आपने देखा होगा
भाई जब भी एग्जाम शिफ्ट में होता है हमेशा स्टूडेंट्स की ये शिकायत आती है, पहली दूसरी शिफ्ट तो टफ थी लेकिन बाद की शिफ्ट इजी थी, अब नॉर्मलाइजेशन में हमारे साथ धोखा होगा। तो ये सबसे बड़ी एक चैलेंज हो सकता है बच्चों के साथ, मतलब बच्चों के सामने और अथॉरिटी के सामने। एडजस्टमेंट फेज, स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वुड नीड टाइम, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस टू अडेप्ट। देखो स्टूडेंट एज वेल एज जो एडमिन के लोग हैं उनको ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन शिफ्ट होने के लिए टाइम भी चाहिए होगा, ट्रेनिंग भी चाहिए होगी और उसके लिए प्रैक्टिस भी करना होगा ताकि वो इसको आसानी से अडेप्ट कर सके। तो ये वो चैलेंज है जो नीट को सीबीटी मोड में कंडक्ट कराने में सामने आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है एग्जाम के ऑनलाइन होने की। देखो व्हाई नीट हैज स्टेड ऑफलाइन अंटिल नाउ, ये तो देखो इसमें वो पॉइंट्स लिखे हैं भाई, एक तो ना लार्ज स्केल और लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा एग्जाम है, 22-25 लाख लोग बच्चे एग्जाम देते हैं, तो इतना आसान नहीं ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना। इक्विटी कंसर्न जैसे मैंने बताया आपको, जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं या जो रूरल एरिया से आते हैं वो थोड़ा सा उन स्टूडेंट से पीछे रहेंगे जिनकी फैमिली इनकम अच्छी है या जो शुरू से ही ऑनलाइन के बारे में अवेयर है। सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, भाई जो ऐसा माना जाता है, बहुत सारी अथॉरिटीज का ये मानना है जो पेन पेपर मोड होता है ना उसमें इजी होता है कंट्रोल करना, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, सुपरविजन, इंपाउंडिंग ऑफ मोबाइल फोन एटसेट्रा। इन कॉन्ट्रास्ट ऑनलाइन टेस्ट पोज देयर ओन वल्नरेबिलिटी इश्यूज लाइक साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग, रिमोट चीटिंग एटसेट्रा। तो इसमें ना साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा सा खतरा है। नेक्स्ट, tradition and trust. Many stakeholders believe paper-based exam reduce anxiety for students and are easier to conduct smoothly. Moreover, the long-established offline system is seen as more familiar and reliable, which helps maintain confidence among students, parents, and institution. यानी पहले से जो सिस्टम चला आ रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस बात को मानते हैं कि पेन पेपर मोड बच्चों के लिए ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशन में अभी तक यही चला आ रहा है, सारे बच्चे ऑनलाइन के बारे में अवेयर नहीं है। तो जो पेन पेपर मोड है वो ट्रेडिशनल भी है और वो ट्रस्टेबल भी है। नेक्स्ट है सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, नीड्स ऑफलाइन सेटअप इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव सेंटर प्रोटोकॉल्स एंड legal frameworks, making a shift to CBT complex and costly, ensuring fairness and infrastructure readiness adds further challenges। देखो भाई, अगर ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और कॉस्टली भी होने वाला है। इसके साथ साथ भाई जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अलग से चैलेंज रहेंगे जो पहले हम देख चुके हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे, इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं वापिस, ये देखो अब ये पॉइंट्स पढ़ेंगे, इक्विटी कंसर्न, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, लर्निंग फ्रॉम अदर एग्जाम्स। ये दो पॉइंट पहले हम पढ़ चुके हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या कर रही है, वो अदर एग्जाम्स की स्टडी कर रही है, कैसे जेईई मेन, सीयूईटी या गेट जैसे जो एग्जाम है वो सक्सेसफुली सीबीटी मोड को एडॉप्ट कर पाए ताकि हम इसको नीट में भी इंप्लीमेंट कर पाए। इसकी लर्निंग अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रहा है। नेक्स्ट, ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग। अब ये पॉइंट है जहां पे डिसीजन होना है। An official from the education ministry clarified that while feasibility studies are being conducted, the final decision on whether NEET UG will be conducted in CBT mode will rest with the Ministry of Health and Family Welfare, since NEET is central to medical admission। देखो इसमें ये लिखा गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल पर्सन है उन्होंने ये बताया है कि भाई अभी है ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फिजिबिलिटी पे डिस्कशन कर रही है। मान लीजिए वो बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन एग्जाम कराना बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा है और वो एनटीए के लिए भी अच्छा है, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को नहीं लेना है। कौन लेंगे इसका फाइनल डिसीजन? लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि नीट क्या है, नीट इज सेंट्रल टू मेडिकल एडमिशंस। तो फाइनल डिसीजन तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को ही लेना है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेगी, फाइनलाइज करेगी कि ऑनलाइन जाना है नहीं जाना, और अगर ऑनलाइन जाना है तो फाइनल डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आएगा। अब पॉइंट ये है, क्या सर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है? देखो मुझे लगता है नीट 2026 एग्जाम भी आपका पेन पेपर मोड में होने वाला है, और 2 बार भी नहीं होगा, 1 बार ही होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखो 2019 से हम सुनते आ रहे हैं कि नीट को भी जेईई मेंस की तरह 2 बार कंडक्ट करवाया जाए, और जैसे जेईई मेंस ऑनलाइन मोड में होता है, नीट भी ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। इस बात को 6-7 साल से हम सुनते आ रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। क्या 1 साल में या 1 बार में ही हो पाएगा?
तो मुझे नहीं लगता इस बार हो पाएगा। सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? जैसे देखो यहाँ पे स्टेक होल्डर की बात की गई है ना, तो नीट एग्जाम में बहुत सारे स्टेक होल्डर है। जैसे सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसके अलावा एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हो गई, फिर उसके बाद आपके जो ये एम्स वगैरह आते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, तो इन सबसे डिस्कस करके ही आपके नीट एग्जाम को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट किया जाएगा। और आपको पता है जहां पे स्टेक होल्डर्स ज्यादा होंगे वहां पे डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार आपको ऑनलाइन होने के चांसेस कम है, और इसके साथ साथ आपके 2 बार होने के भी चांसेस ना के बराबर है। तो आप मान के चले नीट 2025 में जैसा आपका एग्जाम हुआ था पेन पेपर मोड में हुआ, सिर्फ एक बार हुआ, ठीक वैसा ही नीट 2026 में भी होने वाला है। बाकी आर्टिकल में जो छुपा था वो मैंने पूरा पढ़ के बताया है, आपको अपना विजन बताया है, आप अपना विजन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो बच्चे नीट 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो एग्जाम ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, आपको दोनों तरह से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। देखो ये मेरा विजन है कि ऑनलाइन नहीं होने जा रहा, तो आप अभी तो पेपर जो प्रैक्टिस करेंगे, आपका पेपर प्रैक्टिस मेरे अकॉर्डिंग आपको ऑफलाइन मोड में ही रखना चाहिए जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। तो इसके लिए हमने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, जो बच्चे घर पे पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, वो बीट टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट ऑफलाइन मोड में पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं, वो पीडीएफ डाउनलोड करके आप ऑफलाइन मोड में बीट के सारे टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन मोड में टेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको ऑनलाइन मोड में भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई बच्चा ये देखना चाहता है कि ऑनलाइन मोड में क्या क्या हर्डल आते हैं, कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि ऑफलाइन में तो आप पूरा पेपर एक साथ देख लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो एक बार में आपको एक ही क्वेश्चन दिखेगा, तो वहां पे आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जिन बच्चों ने बीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, आज ही बीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ये है बीवाइज एलिट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टू बिकम टॉपर, ये टॉपर स्टूडेंट्स की चॉइस है, तो आप भी टॉपर्स की चॉइस के साथ जुड़े, बीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, उसको ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। जो स्टूडेंट्स ड्रीम बैच को फॉलो कर रहे हैं उनको अलग से बीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी, वो ऑलरेडी आपके कोर्स में फ्री में अवेलेबल है। अब ड्रीम बैच क्या है? ड्रीम बैच में आपको पता है मैं कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर आपको प्रोवाइड करता हूं, इसमें लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलते हैं। अभी आपके लिए ड्रीम 3.0 बैच मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसमें मैं पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, फिर हम फिजिकल पढ़ेंगे और फाइनली लास्ट में इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा डिले अभी नहीं हुआ है। आपके जो 2-3 चैप्टर के लेक्चर छूटे हैं वो दिवाली की छुट्टियों में कवर कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, साइन अप करके कोर्सेज में जाएं और आप ड्रीम 3.0 पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले अप्लाई प्रोमो कोड पे क्लिक करें और फिर मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ज्वाइन करके अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आता है 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। देखो अभी भी आप ड्रीम बैच को फॉलो करते हुए इसमें लगभग 180 लेक्चर लगेंगे, पूरी केमिस्ट्री अच्छे से तैयार कर सकते हैं। 180 आउट ऑफ 180 की प्रिपरेशन मैं आपको कराऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है ड्रीम बैच में मैं बच्चों को गाइड भी करता हूं, उनको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूं, और ड्रीम बैच में केमिस्ट्री में जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच सिखाता हूं, एनसीईआरटी पढ़ने के मेथड बताता हूं, एग्जामिनर एग्जाम में कैसे मिस्टेक कराता है, कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम करता है, ये जब आप केमिस्ट्री में सीखते हैं तो इसका बेनिफिट आपको बायो और फिजिक्स में भी मिलता है, यानी ओवरऑल आपका स्कोर इंप्रूव होता है और आप अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये था आपका आज का वीडियो, पूरा न्यूज मैंने सुना दिया। मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है भाई, नीट ऑनलाइन और 2 बार होने के चांसेस ना के बराबर है, और जिन बच्चों की केमिस्ट्री वीक है वो ड्रीम बैच को फॉलो करेंगे और मेरी गाइडेंस में रह के नीट 2026 एग्जाम के टॉपर बनेंगे, अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।